आप बहन जी को कैसे भूल गए? इतनी बड़ी कद्दावर लीडर है जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसको कैसे भूल गए? इंदिरा गांधी जी कांग्रेसी जो नहीं जानते हैं, जाके पता कर लीजिए कि आपकी जो ग्रेट लीडर थी इंदिरा जी, उनको दारुसलाम आना पड़ा था 1977 में। तो अभी तेजस्वी यादव बहुत बच्चा है, नीतीश जी तो अभी किधर जाएंगे कोई नहीं जानता है। आपको भी दारुसलाम इंशाल्लाह आना पड़ेगा। बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम ये जानती है कि आप मुसलमानों को, दलितों को अछूता रखना चाहते हैं। बिना बसपा, बिना एमआईएम के आपका कोई गठबंधन, भाजपा को आप नहीं हरा सकते। भाजपा को हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं। नीतीश जी कल किस में चले जाएंगे रातों रात कौन जानता है? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे रातों रात। कौन भाजपा में गया? भाजपा मुक्त, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। कौन आरएसएस के? इनके मंत्री के बेटी की शादी में आरएसएस प्रमुख आते हैं। इनके मंत्री के बेटी की शादी में आरएसएस प्रमुख आते हैं। उस शादी में नीतीश जी भी रहते हैं। बहन जी और ओवैसी को इग्नोर करके देश में सरकार बन पाएगी विपक्ष? ये कभी नहीं बन सकती है। क्या ममता बनर्जी का इतिहास लोग नहीं जानता है कि भाजपा के साथ थी? नीतीश जी का इतिहास नहीं जानता है, भाजपा के साथ थी। इसके क्या कहते हैं, उनका इतिहास नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं जानता है कि भाजपा के साथ 370 पर, ट्रिपल तलाक पर, हर मुद्दे पर भाजपा के साथ। क्या नीतीश जी का इतिहास नहीं? इनका हर एमपी 370 पे साथ दिया। इन लोग अछूता रखना चाहते हैं, मुसलमानों को, दलितों को अछूता रखना चाहते हैं। कभी नहीं बुलाया बहन जी को? भाई बीएसपी से बड़ा बतलाइए पूरे हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी कौन है? 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन दो पार्टी ऐसी है जिनसे परहेज है। एक पार्टी मायावती की जो नेशनल पार्टी है, और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, जो लगातार देश लेवल पर जो भी मुद्दा होता है सबसे मुखर रूप से वो आवाज़ उठाती है, चाहे दलितों का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो। ये लोग उस बैठक में शामिल हुए। मेरे साथ एमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता आदिल साहब हैं। आप लोगों को बुलाया नहीं गया या खुद आप लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, क्या मामला है? नहीं भाई, इन लोग अछूता रखना चाहते हैं, मुसलमानों को, दलितों को अछूता रखना चाहते हैं। कभी नहीं बुलाया बहन जी को? भाई बीएसपी से बड़ा बतलाइए पूरे हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी कौन है? भाजपा है, कांग्रेस है, उसके बाद बीएसपी है। कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कोई नहीं है। आप बहन जी को कैसे भूल गए? इतनी बड़ी कद्दावर लीडर है जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसको कैसे भूल गए? ऐसा बतला दी, हिंदुस्तान के ऐसा कोई लोकसभा में नहीं है जिसमें एमआईएम का वोट नहीं है। बसपा का तो खासकर हर जगह वोट है। लोकसभा लड़ती है बसपा, और बसपा की मदद आपने कमलनाथ सरकार में भी लिया था। बसपा की मदद कुमार स्वामी साहब बने थे चीफ मिनिस्टर, तब भी आप बहन जी को लिए थे। सोनिया जी खुद गई थी वहाँ से, और ये उन्हीं का प्रपोजल था कि कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, और वो बने थे। लेकिन आपके लोगों ने, कांग्रेसी लोगों ने धोखा दिया था। जो कांग्रेस का एमएलए तोड़ के भाजपा में चला गया था ना, रिजाइन करके, तब ना सरकार गिरी थी। वहां भी वही हुआ। इनका एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमएलए तोड़वा दिया। और ये नहीं चाहते हैं मुसलमानों और दलितों को इंसाफ मिले, जगह मिले, सम्मान मिले। इसी से ना दिक्कत है भाई। मुसलमान और दलित से दिक्कत है, ओवैसी और मायावती से दिक्कत भाई। ओवैसी साहब और मायावती, आज मायावती जी देश की एक कद्दावर लीडर है, देश के एक बड़े लीडरों में उनका नाम है। क्यों नहीं बहन जी को बुलाएं? क्या बहन बसपा के बिना न्यूक्लियर डील पार हो गया था क्या? एमआईएम के बिना न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह कर दिए थे क्या? 2009 में यूपीए सरकार बन गई थी क्या? जब आपके लोग, जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिया था, जिस कम्युनिस्ट पार्टी का कोई वजूद नहीं बचता है कहीं सिवाय केरला के, उसको आप पूरा रखे हुए हैं। जो बहन जी ने सरकार का समर्थन करके न्यूक्लियर डील पार करवाया, जो कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा के साथ हो गई थी न्यूक्लियर डील के मामले में, यही बहन जी साथ थी। यही एमआईएम जाके जगन जी से बात किए थे, जेल में जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके बात किए थे। तो उस वक्त हम अच्छे थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 में ओवैसी साहब बहुत अच्छे थे। जब सोनिया जी के बगल में हम बैठते थे, मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे। आज मुसलमानों के हक की आवाज़ करते हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। आज बहन जी हक की बात करती है, बहन जी सच बोलती है। आपको क्या लग रहा है कि बहन जी और ओवैसी को इग्नोर करके देश में सरकार बन पाएगी विपक्ष? कभी नहीं बन सकती है। क्या ममता बनर्जी का इतिहास लोग नहीं जानता है कि भाजपा के साथ थी? नीतीश जी का इतिहास नहीं जानता है, भाजपा के साथ थी। इसके क्या कहते हैं, उनका इतिहास नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं जानता है कि भाजपा के साथ 370 पर, ट्रिपल तलाक पर, हर मुद्दे पर भाजपा के साथ। क्या नीतीश जी का इतिहास नहीं? इनका हर एमपी 370 पे साथ दिया। सीएनआरसी पे वोट दिया नीतीश जी का एमपी लोगों ने। नीतीश जी का एमपी ने 370 कश्मीर मुद्दे पे दिया, ट्रिपल तलाक पे दिया। सब में तो भाजपा के साथ नीतीश जी थे। तो आपको बी टीम बता रहे हैं भाई। मेरे नीतीश जी खुल के बोलते हैं कि आपकी पार्टी को नाम लेकर के खुलकर बोलते हैं कि आप लोग बी टीम है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है, बहन जी की पार्टी को बी टीम बताते हैं। तो आप तो दोनों तो बी टीम है। अच्छा ये बतलाइए, 17 साल बीजेपी के गोद में कौन रहा? उसके पालना में रह के दूध कौन पिया बीजेपी का?
जिंदगी भर नरेंद्र मोदी जी का, चलिए 2019 में मैं 10 वीडियो दिखला दूंगा जिसमें नीतीश जी ने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने। नीतीश जी 2020 में किसके बैसाखी से किसका स्टूल पे चढ़ के चीफ मिनिस्टर बने थे? वही बीजेपी के। 1990 में वही 33 से मिले, भाजपा का लेकर लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे। और वो मेरे बोल रहा है जो हर दिन हम बीजेपी के खिलाफ बोलते, बतला दे कि एक जगह भी हम कहीं भी आज तक बीजेपी के साथ खड़े हो, एक मुद्दे पर, किसी एक मुद्दे पर बतला दे। और इनका इतिहास, इनका पैदाइश लालू जी का हुआ जब चीफ मिनिस्टर बने तो बीजेपी की मदद से। नीतीश जी की पैदाइश हुई चीफ मिनिस्टर की तो उसमें बीजेपी की मदद से। और जो हम हर दिन आंख से आंख मिला के बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हमको बी टीम बोलता है। भाई ये आप ही बोलिए, बिहार के लोग, देश के लोग इस बात पे इंसाफ करें। उन लोगों का कहना है कि बीजेपी कट्टरता को बढ़ावा देती है और आप लोग भी इस पक्ष की कट्टरता को बढ़ावा। किस कट्टर पे बात कर? आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर केस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, देश की आवाम, देश की न्यायपालिका, देश का एग्जीक्यूटिव जिंदा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2004 और 2009 में यूपीए में थे, तब हम क्या थे? कट्टरपंथा बढ़ा रहे थे। यूपीए में हम क्या थे? जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार में हम समर्थन दिए थे तब हम क्या थे? जब ये वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार को हमने समर्थन दिया था कांग्रेस के आंध्र प्रदेश में, तब हम क्या थे? आप ही बताइए। क्योंकि हम सवाल करते हैं, हम पूछते हैं एनसीपी से कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को आपने क्यों नहीं दिया महाराष्ट्र में, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो दिक्कत होता है। मैं पूछता हूं एनसीपी से कि कृषि कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही, क्यों नहीं आज तक विधानसभा के पटल पर लगाया गया? ये दिक्कत होता है। हम पूछते हैं कांग्रेस की सरकार से कि बजरंग दल पर बैन, कर्नाटका पर बात किए, राजस्थान में, हिमाचल में और छत्तीसगढ़ में आज तक बैन क्यों नहीं किया? हम पूछते हैं सवाल कि जुनैद और नसीर के घर में जाने में इतना देरी क्यों हुआ? सिर्फ 5-5 लाख रुपया क्यों आपने दिया? 50 लाख रुपया आप दूसरे को देते हैं। मुसलमान जहां पे मरता है उसको जिंदा जला दिया गया, उसके कातिलों को आज तक आप नहीं पकड़े। झारखंड में हम पूछते हैं, वहां पर जो सेकुलर सरकार है वहां पर आप जाके देखिए, आप ही के चैनल का है, दलित बिरादरी को कुएं में पानी से लेने से रोका जा रहा है। एक भी दलित मिनिस्टर नहीं है, एक भी झारखंड में दलित मिनिस्टर नहीं है। जदयू और राजद ने आज तक किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा है। जाकर आप पता कर लीजिए कि जदयू और राजद ने एक भी सुरजापुरी बिरादरी को इन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया है। आबादी मेरी 20%, यहाँ 5 मिनिस्टरशिप बनाए हैं। जिनकी आबादी 12%, वो 13 मंत्रालय रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर क्यों नहीं किसी मुसलमान या दलित को बनाए? विधान परिषद में बना देते किसी मुसलमान या दलित को, आपने नहीं बनाया। हिस्सेदारी के बीपीएससी चेयरमैन किसी मुसलमान या दलित को बना देते, आपने नहीं बनाया। आपने हज कमेटी में बहाली नहीं की, उर्दू अकेडमी में नहीं की, शमशुल हुदा मदरसा में नहीं की, उर्दू मशावरत बोर्ड में नहीं की, उर्दू मदरसा बोर्ड में नहीं की, उर्दू टीटी का मामला, उर्दू अनुवादक का मामला, बीएसएससी का मामला। हम तो सवाल करते हैं, हम पूछते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को नीतीश जी 1 रुपया क्यों नहीं दिए? नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए पैसा है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के लिए पैसा है, शीशा का पुल के लिए पैसा है, जंगल सफारी के लिए पैसा है, लेकिन सीमांचल की जो तबाही बाढ़ से होती है उसके लिए पैसा क्यों नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के लिए पैसा क्यों नहीं है? सीमांचल में पलायन रोकने के लिए कोई सरकार कोई सिस्टम नहीं कर रही है। और हम तो भाजपा से भी सवाल कर रहे हैं कि बिहार के लोगों ने 2014 में झोली भर भर के एमपी भेजा, 2019 में झोली 39 एमपी भेजा, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने आज तक बिहार पे एक भी मीटिंग नहीं की। आपने ये गिनवा दिया कि आपसे क्यों दिक्कत है, बहन जी से क्यों दिक्कत है, ये जरा बताइए। भाई पूछिए, क्योंकि बहन जी ने आवाज़ किया कि दलित IAS ऑफिसर के हत्यारे को क्यों आपने छोड़ा? बहन जी पूछ रही हैं, उनके लोग पूछते हैं कि 8,000 करोड़ से ऊपर पैसा था दलित स्कॉलरशिप में, SC ST स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, उसका पैसा आपने दूसरे फंड में खर्च कर दिया, वो पुल पुलिया बन गया, वो दलित बिरादरी को क्यों नहीं दिया? बहन जी पूछ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं? जब उत्तर प्रदेश में बहन जी थी, चीफ मिनिस्टर रहती हैं, तो उन्होंने रघुराज प्रताप, इनके जो उर्फ सो कॉल्ड राजा भैया को डांड में रस्सा लगा के पोटा लगाया था। बहन जी औसा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाती हैं। बहन जी वहाँ पर उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई थी। नीतीश जी से पूछती हैं कि आपका उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी ज़मीन पर कब उतरेगा, बच्चे कब पढ़ेंगे? सिर्फ बिल्डिंग बन गया है, लेकिन ना वहाँ के प्रोफेसर को 6-6 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये सवाल बहन जी करती हैं, तो दिक्कत होता है। हम तो सवाल करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिना बीएसपी और MIM के सरकार बनाना संभव नहीं? इनको इंदिरा गांधी जी, कांग्रेसी जो नहीं जानते हैं, जाके पता कर लीजिए कि आपकी जो ग्रेट लीडर थी इंदिरा जी, उनको दारुसलाम आना पड़ा था 1977 में। तो अभी तेजस्वी यादव बहुत बच्चा है, नीतीश जी तो अभी किधर जाएंगे कोई नहीं जानता है। आपको भी दारुसलाम इंशाल्लाह आना पड़ेगा। बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम
ये जानती है कि आप मुसलमानों को, दलितों को अछूता रखना चाहते हैं। बिना बसपा, बिना एमआईएम के आपका कोई गठबंधन, भाजपा को आप नहीं हरा सकते। भाजपा को हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं। सबसे पहले भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। नीतीश जी भी तो लड़ा रहे हैं। क्या नीतीश जी कल किस में चले जाएंगे रातों रात, कौन जानता है? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे रातों रात। कौन भाजपा में गया? भरोसे नहीं है। भाजपा मुक्त, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। कौन आरएसएस के, इनके मंत्री के बेटी की शादी में आरएसएस प्रमुख आते हैं। इनके मंत्री के बेटी की शादी में आरएसएस प्रमुख आते हैं। उस शादी में नीतीश जी भी रहते हैं। इनके तेजस्वी यादव के घर में शादी होती है, उसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उसमें पूरी भाजपा कैबिनेट आती है। मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने खुद पार्लियामेंट में बोला था हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इनका क्या भरोसा भाई, इनका क्या भरोसा? मेरा तो है बतला दीजिए आज तक कभी भाजपा के साथ क्यों घूम रहे हैं पूरे देश से? भाई घूस रहे हैं भाई। सरकारी माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकारी चार्टर्ड प्लेन है, उसमें संजय झा जी को बैठाना है, ललन जी को बैठाना है, कोई मुसलमान को नहीं बैठाना है, कोई दलित को नहीं बैठाना है, कोई आदिवासी को नहीं बैठाना है। अपने संजय झा जी कितना वोट दिला देंगे? आज तक विधानसभा जीते हैं? हाँ, एमएलसी विधानसभा जीते, वो कितना अपने बिरादरी का वोट दिला देंगे? ललन जी अपने बिरादरी का कितना वोट दिला देंगे? लेकिन उनको वही प्यारा है। तेजस्वी को जैसे मनोज झा प्यारे हैं, इंजीनियर सुनील प्यारे हैं, संजय यादव प्यारे हैं, जगदा बाबू प्यारे हैं। एक मुसलमान प्यारा नहीं दिखता है, एक दलित प्यारा नहीं दिखता है। तेजस्वी के यहाँ भी वही हाल है, नीतीश जी के यहाँ भी हो ये हाल है। लेकिन भाजपा को हम हराने के लिए तैयार हैं। अगर लगता है उनको तो उनको लगता है, अगर ये बात खुला दावत दे रहे हैं। अख्तर उल ईमान साहब ने 2019 में भी 20 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो एमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। इम्तियाज जलील साहब ने भी महाराष्ट्र में कहा कि अगर आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है, अगर वो भाजपा को हराना चाहती है तो हम तैयार हैं। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रुईधासा मैदान में किशनगंज में 29 दिसंबर को बाजाबते स्टेज से कहा है, नीतीश जी आप भाजपा को अकेले नहीं हरा सकते, एमआईएम आपके साथ रहने के लिए तैयार है। फैसला इनको लेना है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बिहार में विधानसभा और लोकसभा मजबूती से लड़ेंगे। 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो मायावती और ओवैसी के दरवाजे पर आना होगा, तब जाकर के आप लोग बीजेपी को हरा पाएंगे। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है और नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं कुछ और उनका उद्देश्य है। इनका कहना है कि गहरा हमको भरोसा ही नहीं है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है पलटी मारने का। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।